अपने ऐतिहासिक वनडे मैच में आज नेपाल ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। जी हाँ, ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये उनका पहला डे एंड नाइट वनडे इंटरनेशनल मैच था और उसमें इतनी धमाकेदार जीत आज मिली है नेपाल को। जबरदस्त जीत आप कह सकते हैं। और इस मैच में अगर परफॉर्मर की बात करें, जी हाँ, परफॉर्मर की अगर बात करें तो 5 ऐसे परफॉर्मर रहे हैं जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं आज के इस मैच में। दोनों ही टीमों की तरफ से बात करें, जी हाँ, आप सोचेंगे कि पीएनजी की तरफ से ऐसा क्या हो गया जो मतलब एक परफॉर्मर उनका भी है। जी हाँ, 4 परफॉर्मर यहाँ पे विनिंग टीम से हैं नेपाल से और 1 परफॉर्मर है पीएनजी टीम से भी। जी हाँ, पूरे सारे परफॉर्मर कौन कौन से हैं वो आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन इस जीत के बारे में पहला रिएक्शन है बहुत जबरदस्त। जी हाँ, नेपाल की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जा रही है, सही जा रही है। और अपोनेंट को कहना होगा, अपोनेंट बहुत वीक था, बहुत ज्यादा वीक था। तो इससे आपकी जो मेन चीज है, खासकर जो बॉलिंग है वो पता नहीं चला। बॉलिंग बहुत अच्छी है नेपाल की, इसमें कोई दोहराय नहीं है। पर ओपोनेंट अगर और थोड़ा सा अच्छा मिल जाता तो यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ होता। लेकिन पूरी उम्मीद है कि नेपाल ने इससे बहुत कुछ ग्रैब किया होगा। कम से कम उन्हें यह पता चल गया कि हमारे पास कौन से लड़के खेलने लायक हैं, जो कि पिछले मैच में नहीं चले थे। इस मैच में जो चेंज वेंज किया गया है वो लड़के थोड़े बहुत बेटर किया है। जी हाँ, और आज मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं जो कप्तान, जो हम लगातार हमेशा से कहते आ रहे हैं कि एक कैप्टन को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी टीम के लिए स्टेप अप करे, और ज्ञानेंद्र मल्ला ने आज बेहतरीन इनिंग खेली है। जी हाँ, 45 रन की इनिंग आज उन्होंने अपने बल्ले से निकाली और बहुत क्रूशियल मोमेंट पे, जी हाँ, 35 पे 2 हो गए थे उस वक्त। क्रूशियल मोमेंट पे उन्होंने इस 9 रन पे 2 विकेट हो गए थे। जी हाँ, और उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला और रोहित पुड़ैल, जी हाँ, इनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पहले मैच में भी इन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली थी और दूसरे मैच में भी यहाँ पे उन्होंने शानदार रन मारे हैं। 50 हाफ सेंचुरी यहाँ पे लगाई है। जी हाँ, 86 रन यहाँ पे लगाई है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी वो उन दोनों ने लगातार बना के रखी है, पार्टनरशिप जमाई। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म का जबरदस्त इस्तेमाल किया सुपर हिटर करण केसी। जी हाँ, बिल्कुल। करण केसी का स्ट्राइक रेट ही बताता है, 4 छक्के मारे हैं और 161 का स्ट्राइक रेट है। पर यहाँ एक छोटी सी बात कहनी होगी कि तीसरे विकेट के लिए 89 रन की पार्टनरशिप हुई है। जो पिछले मैच में जब तीसरा विकेट गिरा तो उसके बाद चौथे विकेट में यहाँ पे पार्टनरशिप ज्यादा हुई नहीं थी। शरद वेस्वेकर आए थे। हमने पहले भी कहा था कि शरद वेस्वेकर से बेटर कहीं ना कहीं विनोद भंडारी हो सकते हैं। 41 रन की साझेदारी हुई है चौथे विकेट के लिए आज विनोद भंडारी के साथ रोहित पुड़ैल की, वो भी विनोद भंडारी रन आउट हुए। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही मैच जीते जाते हैं। 41 रन की साझेदारी वहां हुई जब 89 रन की साझेदारी हो चुकी थी। जी हाँ, और ये तो चलिए फ्रेंडली मैचेस थे। आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 से पहले प्रैक्टिस करना चाहते थे, तीनों टीमों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस होंगे और जब वहां पे एक एक मैच, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से प्लेइंग 11 बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। इसलिए हमने पहले भी कहा था, सबकी राय अलग होती है, जाहिर सी बात है। हमने पहले भी कहा था कि बेटर ऑप्शन विनोद भंडारी होंगे शरद वेस्वेकर की जगह, और आज उन्होंने लगभग साबित किया। 17 रन मारे, 40+ की पार्टनरशिप भी की, और वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए हैं। अगर वो रन आउट नहीं होते, जजमेंट डिरेक्ट नहीं होता, तो शायद उनसे भी एक अच्छी और बड़ी इनिंग की उम्मीद हम कर सकते थे। लेकिन एक बात और है, दोनों ही कुशल के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक कुशल मल्ला है जो पिच पे रुकना ही नहीं चाहते, या ये कहें कि 2 मौके टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल। जो मिडिल ऑर्डर करता है, जो ज्यादा ही बॉलें ले लेता है मिडिल ऑर्डर, आज नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज बहुत अच्छा शुरू में थोड़ा टाइम ले रहे थे। जी हाँ, शुरू में ले कसर करण केसी ने पूरी, बिल्कुल। लेकिन वही तो है ना, विकेट ज्यादा नहीं गवाए, पिछली बार विकेट भी गवा दिए थे। पर कुशल मल्ला को थोड़ी सी जिम्मेदारी समझनी होगी कि थोड़ा सा टाइम रोक के रखे। लेकिन कुशल भुरतेल, 2 चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आसिफ जो ओपनिंग करते हैं वो बॉल को आने देते हैं, वो बॉल को आने देते हैं, और जो कुशल भुरतेल हैं वो बॉल को चेस करते हैं। जी हाँ, पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो वहां तक पहुंचने की कोशिश। आज जो आउट हुए हैं ना, उसको देखिएगा, वो बॉल तक पहुंच रहे हैं। और उससे 2 बॉल पहले एक बॉल वाइड हुई थी, वहां पे भी वो बल्ला वो बॉल को चेस करने की कोशिश कर रहे थे। जब उसी बॉल में मैंने कहा था कि ये जिस तरह से शॉट खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस तरह से 2-3 बॉल में ये फंस ना जाए। और बिल्कुल 2 बॉल बाद वही हुआ, वो बाहर बॉल चेस करते हुए पहुंचे और उन्होंने एज दे दिया और सीधा कैच हाथों में। काफी खराब परफॉर्मेंस कुशल भुरतेल की अगर हम कहें, 2 लगातार उनको मौके मिले हैं, लेकिन दोनों में ही उन्होंने कोई खास इंपैक्ट छोड़ने में वो नाकाम रहे। पहले मैच में 15 रन और उसके बाद इस मैच में भी कुछ खास वो करते हुए नजर नहीं आए।
इन दो कुशलों को जल्दी से अपना कौशल दिखाना होगा ताकि हाँ, बेटर और बहुत ज्यादा जल्दी, स्कोर खड़ा कर हाँ। सके। क्योंकि आप देखिए कुशल मल्ला, अगर करण किसी ने अपना काम किया, रोहित पुडेल और ज्ञानेंद्र मल्ला इन तीनों ने अपना काम किया, वहां अगर कुशल मल्ला जिस डाउन पे आए थे, अगर वो तेज तरार कुछ रन वहां पे इंक्लूड कर देते तो 260 करीब स्कोर पहुंच सकता था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ हम उस चीजों की बात कर रहे हैं क्योंकि सामने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 है, जीत है, इसमें कोई दरार नहीं है, आउटस्टैंडिंग जीत है, जबरदस्त जीत है, जीत अपनी जगह है। जीत में भी कहीं ना कहीं जो चीजें होती हैं वो ढूंढना ये बिल्कुल, काफी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट होता है। जबरदस्ती। अब हम आपको बताते हैं वो 5 परफॉर्मर कौन कौन से हैं, हयान बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ पे पीएनजी से ही ले लेते हैं। जी हाँ। वो है उनके बॉलर। जी हाँ, उनके बॉलर, उनका नाम है काबुआ मोरिया। जी हाँ, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, बहुत ही शानदार बॉलिंग। शानदार कहना होगा। उन्होंने प्लान के साथ शुरू के 5-6 ओवर पूरे प्लान के साथ डाले हैं। उन्होंने कवर को ऊपर रखा, जी हाँ, मिड विकेट को आगे रखा, मिड विकेट की बात कर रहा हूँ, आगे रखा, पॉइंट को आगे रखा ताकि जब वो बाहर डाले तो कैच की ज्यादा ड्राइव खिलाने की कोशिश करी जी हाँ। और अंदर लेके आ रहे थे। अगर मिस हुई तो एलबीडब्ल्यू, और अगर मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश करेंगे आप तो शायद कैच आउट भी हो सकते हैं, जो होने से बचे भी हैं। जी हाँ, ज्ञानेंद्र मल्ला लगभग कैच आउट हो गए थे, लेकिन बाल बाल वो बचे। तो इनकी बॉलिंग की दाद देनी होगी। 10 ओवर में 1 मेडल, 26 रन और 2 विकेट। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कितनी बेहतरीन बॉलिंग उनकी रही है। सिर्फ 2.5 की इकॉनमी उनकी रही है, जबरदस्त बॉलर रहे हैं, तो वो एक टॉप परफॉर्मर इस मैच के निकल के आते हैं। बाकी 4 परफॉर्मर की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो सबसे पहला नाम इसमें होगा रोहित पुडेल। बिल्कुल सही, जबरदस्त इनिंग उन्होंने हाँ। पहले मैच में भी अपना कौशल दिखाया था, दमखम दिखाया था। दूसरे मैच में भी उन्होंने शानदार 86 रन मारे हैं। शतक से वो चूक गए, लेकिन वो काफी निराश थे जब उन्होंने वही शॉट ट्राई किया जो करण केसी ने शॉट ट्राई किया था, डिविलियर्स वाला 360, लेकिन वो उसमें चूके। लेकिन कहीं ना कहीं काफी निराश थे वो, अपने उनके रिएक्शन से पता चल रहा था। लेकिन खैर उन्होंने तब तक अपनी टीम के लिए वो काम कर दिया था। 86 शानदार रन। उसके अलावा तीसरे परफॉर्मर कैप्टन ज्ञानेंद्र मल्ला। बिल्कुल, ज्ञानेंद्र मल्ला ने बहुत अच्छी पारी खेली है। जी हाँ, इस बार ऐसी पारी की ही उम्मीद है। आप 70-75 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, ये अच्छी बात है। 45 रन मारे उन्होंने 70 बॉलों में, 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए, तो बहुत अच्छी पारी है। ऐसी पारी की उम्मीद करते हैं हम ज्ञानेंद्र मल्ला से कि वो अपनी टीम के सामने आए और परफॉर्मेंस करके दिखाए। जी हाँ, ये तो बात हो गई तीसरे परफॉर्मर की। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे परफॉर्मर। जी हाँ, चौथे परफॉर्मर है करण केसी। जी हाँ, करण केसी ने जो इसमें एड ऑन किया है ना स्कोर में, वो जबरदस्त था। 200 भी जो क्रॉस हुए वो उन्हीं के दम पे हुए हैं। जबरदस्त उन्होंने जो 4 छक्के लगाए हैं, उसमें से एक छक्का तो इतना ऊंचा जबरदस्त था, पूरी फुल पावर। मतलब उनकी बैटिंग को देख के सच बताते हैं हम कि हमने लाइव उनकी बैटिंग पहली बार देखी है आज। करण केसी की बैटिंग लाइव, हाइलाइट्स काफी देखे हैं पहले, लेकिन लाइव पहली बार देखी। जबरदस्त बैटिंग। जी हाँ, इसे कहते हैं टॉप हिटर, क्वालिटी हिटर, जो जरूरत पड़ती है ना बड़ी बड़ी लीग्स में, बिल्कुल ऐसी हिटिंग उनके बल्ले से देखने को मिली है। कितनी इंपॉर्टेंट थी वो? बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब सोमपाल कामी, करण केसी, ये सब तो है, और गुलशन झा को भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ी बैटिंग आती है उन्हें। अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो पिंच हिटर बहुत हो जाएंगे। तो आपके पास कल तकरीबन 240, 200-250 के पास पहुंचने का मौका होगा। तो ये अच्छी बात है कि नेपाल के पास पिंच हिटर वाले बॉलर्स भी हैं जो बैटिंग करना बखूबी जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। 5वें परफॉर्मर, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन दिन आज उन्हीं का गया है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है अपने नाम। जी हाँ, संदीप लामिछाने। कोई भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है किस कैलिबर के वो बॉलर हैं। बिल्कुल, देखिए संदीप लामिछाने बहुत बड़े बॉलर नहीं, समझना होगा। और आप नेपाल बिल्कुल समझता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5.1 ओवर, 11 रन देके 6 विकेट। मेन रीजन ये है कि जो एसोसिएट टीमें हैं, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, चाहे इसको बुरा लगे या नहीं, लेकिन एसोसिएट टीमों के लिए, 3 टीमों को छोड़ के एसोसिएट टीमों के लिए, बाकियों के लिए ये बहुत बड़े बॉलर हैं। जी हाँ, जैसे टिम डेविड हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं सिंगापुर के। जी हाँ, सिंगापुर के T20 बहुत बड़े हैं। वैसे ही लामिछाने बहुत बड़े हैं। 3 टीमों को छोड़ के, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान, ये वो टीमें हैं जो रियल में इनके सामने टेस्ट बहुत हार्ड होगा। लामिछाने का जमीन से सामना। जी हाँ, और यही 3 टीमें हैं जो थोड़ी बहुत कंपटीशन दे सकती हैं या फिर इनका सामना करने में दमखम रख सकती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा संदीप लामिछाने वर्सेस ओमान, स्कॉटलैंड और नामीबिया की जब बैट्समैन आमने सामने होंगे। वरना बाकी अगर टीमों की हम बात करें, जो भी एशियट की 4 टीमें और स्टेटस वाली, उनके सामने तो आप लामिछाने को अगर रेस्ट भी देंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हो जाते हैं हम लोग के सामने की पूरी तरह से आउटक्लास कर देते हैं। जैसे कि आज आपने देखा, जबरदस्त बॉलिंग, 6 विकेट, उनका बेहतरीन
करियर स्पेल ये हो चुका है और शानदार बॉलिंग, और कोई दौराई नहीं है कि दोबारा से मैन ऑफ द मैच संदीप लामिछाने को ही जाएगा। जी हाँ, जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं वो, और क्या चाहिए। एक बात और कहनी है कि नेपाल का जो प्रिपरेशन रहा है इस पूरे 2 मैच में अगर देखा जाए तो ये साफ है कि नेपाल की बॉलिंग बहुत ज्यादा भारी है बैटिंग के बजाय, अब भी। जी हाँ, अब भी। बिल्कुल। पर लास्ट चीज करण केसी, सोमपाल कामी, और अगर ये और एक बैट्समैन चाहिए ऊपर से, जैसे आप रोहित पटेल चले, थोड़ा सा लास्ट तक जाना होगा। करण केसी, सोमपाल कामी के साथ अगर कोई एक बैट्समैन रहता है तो बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिले। जी हाँ, और जैसे कि हमने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि इस ग्राउंड पे एवरेज टोटल 225 से 240 बहुत ही बेहतर रहने वाला है, और आज भी देखिए 240 से के लगभग आसपास नेपाल ने स्कोर किया और मैच उनकी मुट्ठी में आराम से था। और ये बोल के नहीं, अगर यहाँ पे सामने ओमान टीम भी होती और नेपाल ने 240 करीब स्कोर खड़ा कर दिया होता, इतना इजी नहीं होता उनके लिए चेस करने के लिए। आप देखते कि डाउन द वायर मैच जाता, कोई भी जीत सकता था, लेकिन डाउन द वायर मैच जाता, इसलिए 225 से 240 बेहतरीन होगा इस ग्राउंड पे मारने के लिए। इंटरेस्टिंग सीरीज आ रही है। जी हाँ, 2 दिन सिर्फ बाकी है, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। आपने हमारे कवर में भी देखा होगा, ओमान, नेपाल और यूएसए। जी हाँ, खास करके ओमान वर्सेस नेपाल मैच को देखने की काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी। देखना होगा कि वहां पर किस तरह से परफॉर्म करती है ये टीम, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आउटप्लेड कर दिया है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया पीएनजी को ओडीआई स्टेटस आखिर कैसे मिला। आपके पास कुछ आंसर है इसका? मुझे भी नहीं मालूम। देखिए, ऐसी टीम को कैसे मिल गया, कब मिला, कहाँ ओडीआई स्टेटस कहाँ मिला, कैसे बड़ी मिला, बात होती है। मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी 8 के 8 मैच हार चुके हैं, और आपका जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का अगले मैचेस है उसमें आपको सामना करना है स्कॉटलैंड और ओमान से, पीएनजी को। जब आपको नेपाल के सामने आपकी ये हाल है, तो आप स्कॉटलैंड ओमान के सामने क्या ही करेंगे, समझ नहीं आता, जो कि एक बेहतरीन ओडीआई टीम है 50 ओवर में, स्कॉटलैंड और ओमान। चलिए, जो कुछ होगा लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहेगी। क्रिकेट अपडेट्स लगातार हमने अपलोड कर दी है, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी आपको। आज स्पेन वर्सेस जर्मनी मैच भी हुआ है, युगांडा वर्सेस केन्या भी हुआ है। जी हाँ, क्या रिजल्ट निकले उनके, कम्युनिटी टैब चेक करिए, सब कुछ अपलोड वहां पे कर दिया गया है। हम मैच के साथ साथ हमें वो काम भी करना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। कांग्रेचुलेशंस पूरी नेपाल क्रिकेट टीम को, जबरदस्त 2-0 से व्हाइट वॉश किया है इस फ्रेंडली वेंचर में, और जबरदस्त मजा आने वाला है। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया है। तो देखना होगा कि ट्रांजिशन सीरीज में आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। गुड नाइट।